हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 के साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है केरल का लोक नृत्य कौन सा है तो कथकली है, तमिलनाडु का कौन सा है भरतनाट्यम है, और कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है तो यक्षगान है। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान यानी कि लिखित संविधान नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था और बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन के पास कोई भी लिखित संविधान नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है किस देश का पहला लिखित संविधान है तो याद रखिएगा सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है तो भारत के पास है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? यानी कि आपको बताना है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अच्छा, तो क्यों कहा जाता है तो याद रखिएगा कि इसी 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि अभी 11 है। और इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में भी जोड़ा गया था। इसीलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है, और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया है। अगर आपको इसका क्रम पूछे कि कौन सा महाद्वीप क्रम वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो आप कैसे याद रखिएगा? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया है। उसके बाद उससे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो अफ्रीका है। उससे छोटा महाद्वीप कौन सा है उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद उससे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो दक्षिणी अमेरिका है। उससे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो अंटार्कटिका है। उससे छोटा महाद्वीप एशिया यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो कभी कभी आपसे इसका क्रम भी पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मूल कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन आपके सामने है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले इसका आंसर बता दिया था कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था, इसी के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत 51A में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है अफ्रीका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी यूरोप में या फिर ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में। दोस्तों सवाना घास का मैदान जो कि अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो याद रखिएगा यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका में है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 100/50, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी है 150/100 या फिर ऑप्शन डी है 80/100। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80। दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अगर आपसे पूछा जाता है ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। अगर आपसे पूछा जाता है रुधिर दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने है संतरा, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी गाजर या फिर ऑप्शन डी आंवला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंवला। दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से आपके स्किन संबंधी बीमारी हो जाती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 जून या फिर ऑप्शन डी 16 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी 22 मई। दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग है, डेट वाइज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। आपको बताना है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। ऑप्शन आपके सामने VN राव द्वारा, ऑप्शन बी VR अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन सी K संथानम द्वारा या फिर ऑप्शन डी KM मुंशी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए VN राव द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप पूछे तो VN राव ने तैयार किया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटहारी पादप है? ऑप्शन आपके सामने है वालानोफोरा, ऑप्शन बी रेफ्लेसिया, ऑप्शन सी ओरोवांशी या फिर ऑप्शन डी ड्रोसेरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ड्रोसेरा। दोस्तों कीटहारी पादप यानी कि ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, ऐसे पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं, कीटों को खाकर उससे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो इनमें जो एक पौधा है वो ड्रोसेरा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है यूकेलिप्टिस, ऑप्शन बी टेरोकॉर्पस, ऑप्शन सी पॉलीएथिया या फिर ऑप्शन डी टेक्टोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूकेलिप्टिस। दोस्तों विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टिस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो बांस है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? ऑप्शन आपके सामने है लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी। दोस्तों सबसे अधिक विद्युत चालकता जो होती है वो चांदी में होती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी म्यांमार।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे अधिक नहर पाए जाते हैं, इसलिए इसे नहरों का देश कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक नदियां पाई जाती है बांग्लादेश में, इसीलिए नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी।